वेलकम। आप लोग का यूट्यूब चैनल में हमारा स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे 11th क्लास के बारे में, तो 11th क्लास के बारे में अभी तक आपको हम बेसिक टर्म्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जर्नल का 1 to प्रोसेस बता चुके हैं। ठीक है, अभी आपको हम जर्नल के तहत ही बताएंगे टॉपिक डिस्काउंट के बारे में। जब हमारा डिस्काउंट के तहत क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। गुड, प्रश्न में ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, कैश पेड हो, कैश रिसीव्ड हो, तो उस कंडीशन में एंट्री हम कैसे करते हैं, इस कंडीशन को आप ध्यान से। ठीक है, जो वीडियो डाल रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे आपको क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपको हम देते जाएंगे। ठीक है, आपका एक ही ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस ये है कि आप हमको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड, ध्यान देखिए। तो जैसा कि आपको हम जर्नल बता रहे थे, तो आप ये बता चुके हैं कि जर्नल जो होता है एक तरह का अकाउंटिंग प्रोसेस का, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। जर्नल हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का या अकाउंटिंग स्टेप का फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके तहत बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को सबमिट करते हैं। अब इसमें आपको बता चुके हैं विच कॉलम ऑफ जर्नल। आपको पता है जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, ये तो पता है सर। जर्नल के तहत आपको बहुत सारे बेसिक टर्म बता चुके हैं, बहुत सारे एंट्री बता चुके हैं। अब आपको बताने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। गुड, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए 2010 है। गुड, और जनवरी 1 है। क्वेश्चन दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। देखिए ध्यान से, ये सिर्फ जर्नल आप 11th के लिए नहीं, ये ऑल सेमेस्टर के लिए भी काम देगा। गुड, तो गुड परचेज फ्रॉम राम बोला है प्रश्न में। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% है, कैश डिस्काउंट है वो आपका 5% है, और कैश पेड जो दिया है ये आपका 70% है। आपका अमाउंट जो दिया है वो दिया है 50,000। गुड, कितना दिया है सर? 50,000। तो ये क्वेश्चन हमारा परचेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2। गुड गुड, जनवरी 2 क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू राज। गुड, यहां राज को मालूम बेच रहे हैं। आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो है आपका 10%, कैश डिस्काउंट जो आपका है वो है 3%, और कैश रिसीव जो हमारा है वो है 70%। इसका अमाउंट दिया है हमारा 30,000। तो ये 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम परचेज के तहत एंट्री करते हैं, गुड, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, देन एलएफ। तो जब एंट्री करेंगे तो आपको पता है यहां लिखेंगे जनरल टी, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये एलएफ हो गया, लीजर फॉलियो, ये अमाउंट और ये अमाउंट। आपको ये पता है ये डेबिट और ये क्या है, क्रेडिट। गुड, अब इसी कंडीशन तक एंट्री करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2008 जनवरी 1। गुड, क्वेश्चन बोला है गुड परचेज फ्रॉम राम। अगर प्रश्न में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा गुड परचेज फ्रॉम राम, तो आप जानते हैं बेसिकली इसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। गुड, लेकिन प्रश्न में आपका ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है और कैश पेड है। तो जब इसका एंट्री करेंगे तो करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट और टू राम अकाउंट, राम अकाउंट। गुड, इस एंट्री को पुट आउट करेंगे। गुड, तो कंडीशन में जब आपका कैश पेड हो तो उस कंडीशन में नाम को पुट आउट करेंगे। जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर निकालेंगे कैश डिस्काउंट और लास्ट में क्या निकालेंगे, कैश पेड। गुड, अब इसका वर्किंग नोट देखिए। वर्किंग नोट में सबसे पहले निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%। तो 50,000 का 10% निकालते हैं तो निकला 5,000। आपको ये पता है कि नॉट यूटिलाइज टू ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट यूटिलाइज नहीं करते हैं।
तो 50,000 में 5,000 चला गया तो हमारा बचा 45,000। कितना बचा? 45,000। तो परचेज जो कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है सर? 45,000। कितना सर? 45,000। अब हम निकालेंगे कैश पेड। तो आपका कैश पेड जो दिया है वो कितना दिया है? 70%। तो हम निकालेंगे 45,000 का 70%, ये निकलेगा 7 5 35, 31,500। गुड। अब इसी का हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। क्या निकालेंगे? कैश डिस्काउंट। तो 31,500 का निकालेंगे 5%, क्योंकि कैश होता है 5%। तो ये निकलेगा हमारा 5 to 7 1575। गुड। 1575। अब क्या करेंगे? 31,500 में 5075 को माइनस कर देंगे। 1,575 तो माइनस करते हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 2। गुड। ये 14 में 5 गया तो 9 बचा, 10 में 1 गया तो 9 बचा, और ये 2 बचा, मतलब 29,925। गुड। अब हम राम में क्या करेंगे? 29,925 पुट करेंगे। गुड। इस अमाउंट को हम यहां पुट आउट कर देंगे। डिस्काउंट निकला हमारा 1575, यहां लिखेंगे 1575। गुड। अब हम लोग का जर्नल का ये रूल होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का रूल होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का, कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा हर कंडीशन में इक्विवेलेंट होता है। हर कंडीशन में क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों प्लस करके इसे माइनस कर देंगे। तो 41,500 में हम 31,500 माइनस कर देंगे 45,000। तो माइनस करते हैं 0.5, हमारा बचा ये 3, ये 1, ये हमारा निकलेगा 30,500। तो ये जो निकला हमारा कैश निकला। क्या निकला? कैश निकला। हमने क्या किया? सबसे पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 10% 5,000। आपको ये पता है कि नॉट अटैच टू जनरल ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का यूज जनरल नहीं होता है। तो 50,000 में 5,000 माइनस किए 45,000। अब निकालेंगे कैश पेड। तो 45,000 के निकालेंगे 70%, निकलेगा 31,500, और उसी का निकालेंगे कैश डिस्काउंट। तो 31,500 का 5% निकला 1575। करना कुछ नहीं है, 31,500 में 1575 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 29,925। अब यहाँ क्या करें? राम में लिखेंगे 29,925। डिस्काउंट निकला है 1575, तो हमारा जो बचा वो क्या हो जाएगा? कैश। तो कैश कितना बचा? 13,500। तो ये एंट्री हमारा परचेज से रिलेटेड है, इसको कॉपी कर लेंगे। अब आपको बताते हैं सेल्स रिलेटेड। जनवरी 2 ध्यान से देखिए सर। तो जनवरी 2 बोल रहा है गुड सोल्ड टू राज। गुड सोल्ड टू राज, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, कैश रिसीट है। तो एंट्री का माल बेचे, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं। परचेज में डिस्काउंट पेड, और या डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं, या डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं परचेज में, और रिसीव में डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। वन अकाउंट सेल्स अकाउंट। करना कुछ नहीं है, सेम कंडीशन। सबसे पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 30,000 का 10% निकालते हैं तो होता है 3,000। 30,000 में 3,000 चला गया, बचा 27,000, जिसका यूज नहीं है। तो हम जो गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 27,000। अब निकालेंगे कैश डिस्काउंट, कैश रिसीव्ड। तो 27,000 का 70% निकालेंगे तो निकलेगा 7 7 49, 18,900, 18,900। और 18,900 निकालेंगे कैश डिस्काउंट। तो 18,900 का निकालेंगे कैश डिस्काउंट 3%। कितना परसेंट? 3%। तो हमारा निकलेगा 7 6
5 6 7 9 3 27 8 3 24 26 5 6 7। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ राज लिखेंगे हमारा माइनस करके 18,900 माइनस होगा 5 6 7, ये 3 ये 3 ये 3 ये 8 1, ये निकलेगा राज में 18333, डिस्काउंट निकलेगा 5 6 7। अब डबल सिस्टम के तहत इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों प्लस करेंगे और 27,000 में माइनस कर देंगे 18,900, तो बचेगा 0 1 16 A1, यहाँ बचेगा 8,100। तो वो था परचेज कंडीशन से, ये है सेल कंडीशन, दोनों सेम प्रोसेस है। वहां क्या है, वहां परचेज डेबिट करेंगे और यहां से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसको आप ध्यान देखें तो इस टॉपिक पर आपको दिक्कत नहीं होगा। डिस्काउंट प्रोसेस जानने के पश्चात ये जानिए कि टैक्स का यूटिलाइज परचेज और सेल में कैसे करते हैं। गुड, तो ध्यान देखेंगे, यदि मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स और टैक्स देगा हमारा मान लीजिए 10%, अमाउंट है 10,000। और दूसरा क्वेश्चन है गुड सोल्ड टू वाई और यहां भी टैक्स दिया है हमारा 10%, अमाउंट है 20,000। तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी टैक्स होता है, टैक्स तो हमेशा परचेज और सेल के साथ होता है। यदि क्वेश्चन में परचेज साथ है तो परचेज में टैक्स होगा और सेल के साथ है तो सेल के साथ टैक्स लगेगा। गुड, कैसे ध्यान दीजिए, तो जैसे मान लीजिए परचेज में क्या करेंगे, आपको ये तो पता है कॉलम, सबसे पहले परचेज में एंट्री करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कौन अकाउंट, एक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है 10,000, टैक्स कितना 10% है 1,000, ये कितना हो गया 11,000, कितना हो गया सर 11,000। जब सेकेंड करते हैं सोल्ड में तो वहां करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट देन टू टैक्स अकाउंट। सेल कर रहे हैं हम लोग 20,000 का और टैक्स दिए 10%, मतलब 2,000 देन 22,000। तो ये परचेज कंडीशन में टैक्स होगा और ये सेल कंडीशन टैक्स होगा। इसको आप ध्यान देखेंगे तो समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे जनरल, तो इसको ध्यान देखें।